यूजीसी नेट जून 2026 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं आज 29 अप्रैल 2026 से। जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, इसको लेकर के बहुत बड़ा भ्रम अभ्यर्थियों में रहता है। अगर आप अपने किसी सीनियर से पूछोगे या किसी गुरुजनों से पूछोगे तो कोई आपको 28 वर्ष कहेगा, कोई आपको 30 वर्ष कहेगा, कोई 31 वर्ष कहेगा, कोई 35 वर्ष भी कहेगा। तो ये इतना गैप क्यों है? सबकी बात सही भी होती है और फिर भी सबकी बात गलत भी हो जाती है। तो बजाय आप लोगों को इसको भ्रम में रहने के, आपको नया नियम क्या कहता है, नया नोटिफिकेशन में अधिकतम आयु जेआरएफ क्वालिफाई करने की क्या लिखी गई है, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्ते, अवधेश विद्यालंकार मेरा नाम है। आप लोग जुड़े हैं विद्यावारिधि के यूट्यूब चैनल पर। एक ग्रुप कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया है, ग्रुप का लिंक पिन किया है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस सभी हमारे विद्यावारिधि चैनल पर देखने को मिलेंगी। अभी मैं आपको जेआरएफ का नियम बताऊं उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आज 29 अप्रैल से 20 मई तक आप लोगों को आवेदन करना है। और इसके साथ साथ एक अच्छी बात यह है कि एग्जाम की डेट्स भी जो है वो पहले से घोषित कर दी गई हैं। 22 जून से 30 जून तक आप लोगों का एग्जाम होगा। 10 जून तक आप लोगों को जो है वो सिटी अलॉटमेंट हो जाएगा, कौन से शहर में आपको एग्जाम देने जाना है। 15 जून से आप लोगों को एडमिट कार्ड आउट हो जाएंगे। इस नोटिफिकेशन की बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को जेआरएफ की एज को लेकर के बताऊं। अगर आप किसी व्यक्ति से पूछते हो कि जेआरएफ की एज क्या है, तो जो व्यक्ति आपको 28 बताएगा वो बताएगा, क्योंकि पहले जेआरएफ की जो अधिकतम आयु है 28 वर्ष तक के अभ्यर्थी जेआरएफ के लिए एलिजिबल माने जाते थे। 28 के बाद जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पाते थे जनरल कैंडिडेट्स। और फिर ये आयु बढ़कर के 30 वर्ष हो गई है। लेकिन कोविड के टाइम पर 1 वर्ष का अतिरिक्त रिलैक्सेशन भी देखने को मिला था, तो वो 31 वर्ष भी जेआरएफ की एज रही है। तो लेकिन 35 वर्ष तक भी जेआरएफ कर सकते हैं, 33 वर्ष तक भी कर सकते हैं और 30 वर्ष तक भी कर सकते हैं। लेकिन कौन कब कब कैसे कैसे कर सकता है, ये मैंने बहुत आसान भाषा में आप लोगों को नोटिफिकेशन के आधार पर लिख दिया है। देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये जो नया नोटिफिकेशन है इसमें लिखा हुआ कि एज लिमिट जो है वो 30 वर्ष ही है। एक सामान्य नियम जो सबके लिए लागू होता है वो है 30 वर्ष। इसका मतलब जो महीना, जिस महीने में एग्जाम होना है उस महीने की पहली तारीख को जो 30 वर्ष क्रॉस कर चुका है वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। एक जनरल कैंडिडेट जिसकी आयु 30 वर्ष हो गई है 1 जून को, वो आवेदन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर आप लोग 2 जून 1996 का को आपका जन्म हुआ है, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से 2 जून 1996 को आपका जन्म हुआ है या उसके बाद कभी भी आपका जन्म हुआ है, तो आप जेआरएफ के लिए सामान्य कैंडिडेट भी जो है हर कोई एलिजिबल है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। किसको दी गई है, ये बहुत आसान भाषा में समझिएगा। जिनकी जो ओबीसी एनसीएल है, जिनके पास सेंटर का सर्टिफिकेट है ओबीसी एनसीएल का, एससी एसटी या दिव्यांग जितने भी लोग हैं या थर्ड जेंडर जो है, उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। इसका मतलब 2 जून 1991 के बाद जिनका जन्म हुआ है या 2 जून 1991 को जिनका जन्म हुआ है वो, या फिर महिलाएं जो हैं, वीमेन कैंडिडेट्स जो हैं, उनके लिए भी ये आयु रखी गई है। वीमेन कैंडिडेट चाहे वो जनरल की हैं, चाहे वो ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी की हैं, तो वो वीमेन कैंडिडेट 2 जून 1991 के बाद एलिजिबल हैं जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। एक बात ये हो गई है, ठीक है। तो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन इनको है। फिर आगे कहा गया है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है उनको भी 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी गई है। रिसर्च एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, जिस सब्जेक्ट में आपने अपना पीजी किया है और उसी सब्जेक्ट में आपने कहीं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोई रिसर्च वर्क किया है, किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पर कार्य किया है, तो वो आयु, जितने समय आपने कार्य किया है उतना समय रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन अधिकतम 5 वर्ष। तो वो भी आप लोग जेआरएफ के लिए एलिजिबल माने गए हैं। एक और, जिन्होंने एलएलएम किया है, जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एलएलएम किया है, उनको 3 वर्ष का अतिरिक्त रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब 2 जून 1993 को जिनका जन्म हुआ है और एलएलएम किया है या उसके बाद के जन्मे अभ्यर्थी एलिजिबल हैं जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। और इसी के साथ साथ यहां पर यह भी कहा गया है कि a relaxation of up to 5 years is provided to the candidates who have served in the armed forces, subject to the length of service in armed forces up to first day of the month in which the concerned UGC net is conducted।
तो अगर कोई व्यक्ति आर्म्ड फोर्सेस में जो है वो सेना में जाकर के किसी ने सेवा दी है, उसको भी 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया है, बशर्ते उसने 5 वर्ष वहां कार्य किया हो। तो उसको भी जो है यहाँ पर आयु में छूट दी गई है। 1 जून 2026 को वो व्यक्ति अगर 35 वर्ष का नहीं हुआ है, तो यानी कि 2 जून 1991 के बाद जिनका जन्म हुआ है और वो आर्म्ड फोर्सेस में तैनात रहे हैं, सेना में उन्होंने कार्य किया है, तो वो भी जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। ये एक सामान्य बात है जेआरएफ के लिए। जेआरएफ जो है उसकी आयु क्या 30 वर्ष है? हाँ है। सामान्य कैंडिडेट्स जो अभ्यर्थी हैं पुरुष वर्ग, उनकी जेआरएफ की अधिकतम आयु 30 वर्ष है, यानी कि 2 जून 1996 को जिनका जन्म हुआ या उसके बाद जन्म हुआ है वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। क्या जेआरएफ की आयु 33 वर्ष है? हाँ है। उनके लिए जिन्होंने एलएलएम किया है। क्या जेआरएफ की आयु 35 वर्ष है? हाँ है। एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए ये आयु 35 वर्ष है। या फिर जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेस में से अपनी सेवाएं दी हैं उनके लिए 35 वर्ष अधिकतम आयु है। या फिर जिन्होंने अपना किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पर कार्य किया है किसी विश्वविद्यालय में, वो भी 35 वर्ष तक जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आई होगी, लेकिन एक बात और है, पीएचडी ओनली के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। यूजीसी नेट के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। आप लोग चाहे 50 वर्ष के हो तो भी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, आप लोग 60 वर्ष के हो तो भी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को यह जानकारी समझ में आई होगी। और मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया है, तो कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, मैं आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई करूंगा। हम विद्यावारिधि के माध्यम से आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 के कुछ विषयों की तैयारी करा रहे हैं, उसकी जानकारी आप लोगों को समय समय पर दे दी जाएगी। पेपर 1 के कुछ यूनिट्स मैं पढ़ाऊंगा, कुछ यूनिट्स मेरी टीम में पढ़ाए हैं, और वो सब आप लोगों को अगर निःशुल्क चाहिए तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप लगा रहा हूं, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को निःशुल्क पेपर 1 की तैयारी, जिसमें कि क्वालिफाइड लोगों के द्वारा प्रीवियस ईयर पेपर्स के आधार पर आप लोगों को पूरा कंटेंट निःशुल्क दिया जा सके। तो जाइएगा, ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने कोई भी प्रश्न है वो इस वीडियो पर जरूर छोड़ दीजिएगा। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे आप लोग।